Round of applause for Mr. Hemanta Biswa Sarma. Sir, before we say anything further, leave everything else aside. Of all the people in the world, in the year 2022, आपको कहां से सद्दाम हुसैन याद आए? कहां से? मतलब सद्दाम हुसैन किसी के ना दिमाग में था, ना प्रेजेंट कॉन्शियसनेस में था. आप राहुल गांधी जी को देखते, आपको शायद कोई भी याद आ सकता. दिमाग में नहीं था, लेकिन राहुल जी को देख के दिमाग में आ गया. It was not in my mind. Of all the people, he reminded you of Saddam. ऐसा लगा मेरा. भूल भी हो सकता है अगर आपको नहीं लगता है, लेकिन that was my personal opinion. Are you just baiting राहुल गांधी? क्योंकि 2 दिन पहले आपने बोला कि राहुल जी उस क्रिकेटर की तरह हैं जो कि जब मैच कहीं चल रहा होता है पैड अप करके कहीं और. ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिए. चुनाव गुजरात में है. अगर कोई यात्रा महाराष्ट्र में चलता है तो गुजरात का कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उनका मन में क्या लगेगा? भाई बीजेपी से तो मैं यहां लड़ रहा हूं और मेरा लीडर महाराष्ट्र में मेधा पाटेकर का साथ वॉक कर रहा है. यही मैं तो क्या बोला, सिंपल बात है. क्रिकेट पीठ सीधा है. आप पेविलियन में बैटिंग करके बैठा हुआ है, पैड ग्लव्स लगा के. इसमें मैं गलत क्या बोला? आपको ऐसा नहीं लगता है? ओपिनियन मेकर आप हैं, आपका ओपिनियन मैटर करता है, मेरा नहीं. नहीं, बार बार राहुल गांधी, बार बार नहीं. मैं दिन में कभी महीना में भी राहुल जी का नाम नहीं लेता हूं. ऐसा नहीं है. बट ठीक है, ये आपका मर्जी है. कब राहुल जी का बाद में 1-2 कभी करता हूं, वो आप पिकअप करते हैं. बाकी मेरा पास इतना समय कहां है. कुछ विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि ये जानबूझ के शायद एक कम्युनल टिंच देने को. तब आप दाढ़ी उड़ी काट लो. you will be look like राहुल गांधी. झमेला खत्म. आपको बाकी लोगों की दाढ़ी से तो प्रॉब्लम नहीं होती, अगर राहुल जी रख रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम? अरे देखिए, मेरा ये किसी का ऊपर ओपिनियन है और भारत वर्ष का पूरा कानून ओपिनियन देने का इजाजत देता है. इसमें मैं क्या कर एम आई स्पीकिंग समथिंग अगेंस्ट लॉ? मैंने इतना ही बोला कि थोड़ा सा इफ यू चेंज योरसेल्फ यू विल बी लुक लाइक नेहरू. मैंने साथ में ये भी सलाह दिया. मैंने जब गुजरात में बोला कि थोड़ा सा इफ यू ट्राई यू विल बी लुक लाइक नेहरू, तो आपने अच्छा वाला बात को नहीं उठाया. प्रियंका जी कहते हैं उनकी नाक इंदिरा जी जैसी है. अच्छा है ना. ये तो बार बार कांग्रेस से ही ये बातें आते रहता है. ये इंदिरा जी जैसा देखता है, ये नेहरू जी जैसा देखता है. सो कौन किसका जैसा देखता है, ये एक कांग्रेस का नैरेटिव है. इसमें मैं थोड़ा और एलिमेंट डाल दिया. आपने नेहरू जी की एडवाइस दी थी. राहुल जी ने बोला कि मेरा मार्च जो है वो सॉल्ट सत्याग्रह की तरह है, डांडी मार्च. कैसे? ही इज एमिंग एट रेप्लिकेटिंग गांधी जी. कैसे मतलब जैसे कि गांधी जी ने पूर्ण स्वराज्य के लिए मार्च किया तो था. देश को अभी आप स्वराज करेगा. गांधी जी ब्रिटिश सरकार का खिलाफ दांडी मार्च लिया था. सॉल्ट सत्याग्रह था कि आप फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करो और आप एक इंडिजिनस जो एक हमारा ही जो चीज है इसको आप व्यवहार करो. तब इसका साथ कैसे कंपैरिजन आ गया? मैं अगर कल मान लीजिए मैं जाम कर रहा हूं थोड़ी ऊपर में और बोलो कि मेरा यात्रा कल्पना चावला जैसा है, कभी गांधी जी से किसी का कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए और मैं गांधी जी जैसा कर रहा हूं ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए. बिकॉज गांधी इज इन ए डिफरेंट पेडेस्ट्रल. Although you adopted the title of Gandhi,
or wherever, but you cannot be Gandhi, you cannot be Mahatma Gandhi. Because the Congress's basic philosophy is, आपने पूछा कि किस तरीके का सत्याग्रह कर रहे हो, वो कह रहे हैं सत्याग्रह कर रहे हैं आपकी नफरत की राजनीति से। राहुल जी ने बोला मैं प्यार की राजनीति करता हूं, आप बंटवारे की करते हैं। मुझसे कौन जानते हैं कांग्रेस में कैसा राजनीति होता है? कांग्रेस में तो दिन भर नफरत का राजनीति होता है। अब मोदी जी का खिलाफ जो इतना सब बोला, वो क्या प्यार का सब था? मौत की सदागर से लेके छाया तक, ये सब क्या प्यार का राजनीति था? उन्होंने हक किया था, मतलब मोदी जी को हक किया था उन्होंने। तो हक किया था पार्लियामेंट में। हाँ। वो भी एक हक करने वाला जगह है क्या? पार्लियामेंट में अब हक करने वाला जगह है क्या वो? अब मोदी जी को पत्र लिखिए कि आपका काम में मैं संतुष्ट हूं, मैं आके आपको ग्रीटिंग्स करना चाहता हूं, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। लेकिन पार्लियामेंट में आप जो करते हो, बार बार बोलता है मैं प्यार का राजनीति करता हूं, मैं प्यार का राजनीति करता हूं। अरे कौन सा प्यार का राजनीति कांग्रेस किया है? कहां प्रूफ कहां है कि प्यार का राजनीति किया है? कोई तो लोग नहीं बोला है कि कांग्रेस कभी प्यार का राजनीति करता है। लोग बोलता है कांग्रेस फैमिली का पॉलिटिक्स करता है, परिवार का राजनीति किया है। या आप खुद ही खुद का सर्टिफिकेट करता है, मैं प्यार का राजनीति करता हूं, मैं नफरत का राजनीति नहीं करता हूं। भाई आपका एक्शन से आप दिखाओ, ऐसे तो एक्शन से तो दिखाई नहीं देता है। जब हम अलग अलग तरीके की राजनीति की बात कर रहे हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं असम के, आप कभी गुजरात में प्रचार करते हैं, यहां तक कि दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में भी, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में आप प्रचार कर रहे हैं। व्हाट इज दिस होल्ड, नो होल्ड्स बार्ड ये sort of आपको politics? मैं सीएम हूं, मेरा घमंड ना हो, इसलिए एज ए बीजेपी कार्यकर्ता मुझको आके चुनाव में कैंपेन करना है। इवन म्युनिसिपैलिटी हो, इवन ग्राम पंचायत हो, दैट कीप मी, उससे मुझको दिमाग में आते रहेगा भाई आप जो भी हो, आप बीजेपी का कार्यकर्ता हो। पर हिमांता जी, जब आप दिल्ली के एमसीडी चुनाव में प्रचार करते हैं और वहां पे आप कहते हैं कि हमारी बेटी थी श्रद्धा, उसको एक आदमी ने 35 टुकड़े करके सूटकेस में डाल दिया और ये लव जिहाद है, इसका एमसीडी इलेक्शन से क्या लेना देना? इट ऑल सर्कल्स बैक टू व्हाट द कांग्रेस सेज कि आप बस हिंदू मुस्लिम, लव जिहाद, आप देखिए, आफ्ताब श्रद्धा। पहला बात है कि आप आफ्ताब और श्रद्धा का कहानी इतना ही तक सीमित मत रखिए। आफ्ताब ने श्रद्धा जी को दिल्ली में लेके आया शादी करने के लिए, 35 टुकड़ा किया, फ्रीज में रखा, फिर एक दूसरा लड़की को वही रूम में लेके आया। तो ये जो कहानी हुआ है दिल्ली में, इट्स रिलेट टू द सिक्योरिटी ऑफ वोमेन, मेरा बेटी का सिक्योरिटी का मामला है, और साथ साथ में देयर इज ऑल्सो ए एलिमेंट ऑफ लव जिहाद। सो अगर चुनाव में मैं ये बात नहीं करूं तो पॉलिटिशियन और कहां बात करेगा? पॉलिटिशियन का दो ही प्लेटफॉर्म होता है, या तो यू स्पीक इनसाइड पार्लियामेंट और असेंबली, और यू स्पीक इन इलेक्शन मीटिंग। दैट इज हाउ वी कम्युनिकेट विद द पीपल। तो उसमें बोलने में मना क्या है? क्योंकि आप एक म्युनिसिपैलिटी की चुनाव में अगर बात कर रहे हैं लव जिहाद जैसे इश्यूज की, इट अगेन बॉइल्स डाउन टू दैट इंस्टेड ऑफ डिलीवरेबल्स, इंस्टेड ऑफ सिटीजंस इश्यूज, you are harking back to things that you are comfortable with. There is a group of people who think that चुनाव आया तो खाली आप इलेक्ट्रिसिटी का बात बोलिए, रोड का बात बोलिए। लेकिन भारत में रोड और इलेक्ट्रिसिटी का साथ साथ मेरा बेटियों का सिक्योरिटी, मेरा आइडेंटिटी, ये सब भी इश्यूज है। अगर आप खाली डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ डिलीवरेबल बात करेगा और लोगों का सिक्योरिटी का बात नहीं करेगा, सामाजिक इश्यू का बात नहीं करेगा, इट इज नॉट ए होलसम मील। आप क्यों मुझको फोर्स करता है कि मैं यही बात बोलो? मेरा अधिकार है, बट
पब्लिक जो चाहे मुझसे वो लेगा, जो नहीं लेगा वो छोड़ देगा। लेकिन मेरा तो अधिकार में होता है ना कि मेरा मन में जो है, मेरा पब्लिक इज आवर मालिक है, मालिक का साथ आप बात करो कि मेरा मन में यही है। बट अगर इफ यू हार्ड कंप्लीट स्पीच, उसमें डिलीवरेबल का बात भी हम लोग करता हूं। जैसे अभी दिल्ली में मैंने जोगी झोपड़ी देखा, दिल्ली में मैं कॉलोनी देखा, एक ही रूम में 2-3 परिवार रहता है। तो ये सब का बारे में भी मैंने बोला। मोटा मोटा इलेक्ट्रिक तार होता है। तो असम जैसा प्रदेश में भी ऐसा हालत नहीं है आज दिल्ली का जो जोगी झोपड़ी या कॉलोनी का हालत है, एटलीस्ट वेयर आई हैव गन। तो मैं इसका बारे में भी बात किया हूं। अभी मीडिया का ऊपर है, आप कौन सा बातें उठाएगा। आपके लिए थोड़ा सा ये दिल्ली में प्रचार एक अलग एंगल का भी तो नहीं है, क्योंकि आपने तो सू भी किया है मनीष सिसोदिया जी को। नहीं, मैंने बुलाया हूं गुवाहाटी में, सू नहीं किया हूं। मैं डायरेक्ट बुलाने से तो नहीं आएगा, तो कोर्ट का थ्रू बुलाया हूं। पहले आपने प्यार से बुलाया था कि आकर के हमारे भी क्लिनिक्स देख लीजिए, हमारे हॉस्पिटल्स देख लीजिए, फिर आपने सोचा कि चलो एक और। देखिए, मैं जब दिल्ली में बात हुआ कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, मेरा बहुत आशा हुआ कि अगर इफ दिल्ली हैज सेट अप समथिंग that it must be in the standard of New York or London, because Delhi is our capital. But जब यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक देखा तो मेरा थोड़ा दुख हुआ। I become little bit of disheartened कि इंडिया का हेल्थ का अगर स्टैंडर्ड इन द कैपिटल सिटी मोहल्ला क्लिनिक होता है और उसी का बारे में आप देश में बोलते हैं। हमारा असम में तो मोहल्ला क्लिनिक का मीनिंग लोग अलग सोचता है कि वहां में पैट सीटी भी होगा, सीटी स्कैन भी होगा, सर्जरी भी होता है, ऐसे जाके बोलता है लोगों में। फिर जब फुटपाथ में क्लिनिक देखते हो तब थोड़ा तो मन में दुख आते हैं। तो आप कह रहे हैं कि असम में यू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ व्हिच कैन मेजर अप टू व्हाट द नेशनल कैपिटल इज। At least in there are many Indian states who can not match, far ahead of the health पैरामीटर ऑफ दिल्ली। हमें भी कैचअप करने का पूरा कोशिश चल रहा है। हमने 17 कैंसर हॉस्पिटल खोला हूं। अभी हमारे वहां में भी एम्स स्थापित हो चुका है। गुवाहाटी सिटी में ही 2 मेडिकल कॉलेज हो रहा है आउट ऑफ 10 लाख पॉपुलेशन। तो दिल्ली में 5 करोड़ पॉपुलेशन एनी टाइम रहता है। अगर 10 लाख में 2 मेडिकल कॉलेज गुवाहाटी में होता है तो यहाँ में 5 करोड़ में कितना मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था। तो उल्टा मोहल्ला क्लिनिक गिना रहा है। Jokes aside and aside of this competition between Delhi and Assam, नहीं, कंपटीशन करने का मैं हकदारी नहीं, कहा दिल्ली कहाँ असम। बट स्टिल आई डेयर टू से कि जो दिल्ली में जो दिखा रहा है या जो दिल्ली आके आप देखते हो, दैट डजंट इंस्पायर यू एट ऑल। In the last 8 years, there has been a concerted effort, especially from the Prime Minister, to try and make up for years of neglect. And there has been neglect. Always we were, told of the Northeast. Almost as if states don't have individual identity. They were Northeast. Now, to build airports, to have national highways, to ensure that to the furthest point you have a proper metal road. Is your vision, or is the Prime Minister's vision of how to mainstream the Northeast up to your expectations and timelines? पहला बात ये आप बोलिए कि there is a effort which was not there before, and it is not a simple effort, it's a gigantic effort. अभी जैसे 1962 में Chinese entered into India. India could not respond because India doesn't have a good road to Chinese frontier, Indo-Chinese frontier. But today there is a highway, second highway is under construction, railway line has been laid, all the northeastern states are connected with Rajdhani Express, all the northeastern states today have 1 and more airports. So all these has happened in 8 years. And if you continue this flow in next 10 years, I think Northeast will be completely mainstream
and lot of India's security concern will be addressed. And you had the Donio Polo Airport just being inaugurated by Yes, the Prime Minister. yes. What's next? I think Guwahati Airport terminal is on. As I told you, railway track to Tawang is on. So there are many projects. I think 1 month back, Mr. Gadkari was there. He announced almost 55,000 crores of road projects. So Northeast is in shape. It is going on in right direction. And I am sure that I think within 10 years, Northeast will be an engine of growth for the entire country. So since you spoke about the security problems in the Northeast, while all of this development is happening, there are some inherent differences between the states. Last year, I remember, around this time when we were speaking, उसी वक्त आपका मिजोरम के बीच में फायरिंग हुई थी, उसमें भी 6 लोगों की मौत हुई थी. अब आपका मेघालय के साथ फायरिंग हुई है, उसमें भी 6 लोगों की मौत हो गई है. देखिए, इसमें फंडामेंटल डिफरेंस है. जो मिजोरम का साथ हुआ था, दैट वाज ए बॉर्डर क्लैश. बट मेघालय का साथ जो हुआ है, इट वाज नॉट विथ मेघालय. कोई सारे लोग फॉरेस्ट का टिम्बर लेके चला गया था. फॉरेस्ट पीपल ट्राई टू स्टॉप द व्हीकल. In the process, some conflict arisen between the local people and police. So this is something like that. But unfortunately, those who died, they are citizen or they are resident of Meghalaya. But it has nothing to do with the territorial issue or कोई boundary issue का कोई बात नहीं था इसमें. But जो मिजोरम में हुआ था, yes, that was a clash or that was a pure boundary dispute. ये inherent जो differences हैं, इनको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा और ये अभी तक क्यों नहीं हो पाए, डिस्पाइट द फैक्ट कि सब जगह आप ही की पार्टी है? देखिए, सब जगह में कांग्रेस का भी सरकार था, लेकिन कभी प्रयास नहीं हुआ. देयर वाज ए टाइम टिल 2014 एवरी स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट वाज अंडर द कांग्रेस रिजिम, बट कोई एफर्ट नहीं हुआ था. अभी लगभग मेघालय का साथ हाफ ऑफ द डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड. आधे डिस्प्यूट भी मेरा लगता है कि बाय नेक्स्ट ईयर इट विल बी सेटल. विथ अरुणाचल आई थिंक ऑल डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व विद इन 4 to 5 months. सो थिंग्स आर नाउ इन प्रोग्रेस. ये 72 से ये चल रहा है. बिकॉज व्हेन यू क्रिएट स्टेट, यू शुड हैव प्रॉपरली डिलिनेट योर बाउंड्री. बट कांग्रेस डिड नॉट conducted or Congress did not delineate the state and leaving all of us to fight among ourselves. So this is a legacy issue. Now we'll resolve it. Why do you think that is? Because divide and rule का strategy था या tyranny of distance? I mean, there are many stories. People say many things, but I don't want to talk on that because that might create confusion. But sufficiently we can put that at the time of creation of a state, when, I mean, if you see that Meghalaya, Nagaland, Mizoram all have been created out of Assam, people of Assam has graciously acknowledged that there is a political aspiration, create a new state. Environment was good. You could have delineated the state boundary at that point of time because Assam never opposed creation of new state. Unlike many other states which were created, like you know the story of Andhra and Telangana. But all states out of Assam were born complete peacefully and out of tremendous goodwill from the people of Assam. So you could have delineated that at that point of time. But you did not, for whatever reason. And today we are suffering. At that point of time, land did not have that much value. Today, with the development, every piece of land become a high economic potential. So with the development, the clash for land has been intensified among the people living in the border area. But we are intervening, and I am sure that within this period, we decided ourselves that during this 75th year of independence, at least we will resolve our dispute with Meghalaya and Arunachal. When we talk about the sins of history and how we're still paying for it, one issue that always raises its head is
historical representation. And why we speak about it is because the 400th birth anniversary of Lachit Borphukan is being celebrated on such a grand scale. I don't remember, I'm very embarrassed to say, ever having seen such a celebration in Delhi. Why are you doing it? Is this to try and mainstream Northeast history? No, I think I have a different take on that. Indian history, if you see the history before British come into India, it was largely written on the basis that Mughal conquered India. And Indian history always recognized Aurangzeb as a great sultan, probably one of the most powerful sultan of the India. But now look at the actual story. He could not conquer South, Kerala, Tamil Nadu, it was not under him. Shivaji fought with him and secured a kind of freedom for the Marathas. Guru Govind Singh fought with him. Durgadas Rathore fought with him. Lachit Borphukan defeated him completely. But Indian history did not recognize all these figures in commensurate with the Aurangzeb. They believe that entire India was under Mughal. But the fact is not like that. Complete India was never under Mughal. I think we have come here to show that Northeast doesn't have a separate history. Northeast history and Indian history is same. But why you have not recognized Lachit Borphukan, but you are recognizing Aurangzeb? I think the people, basically the left people who has written history, they written in a manner so that you always feel that you have been conquered. You are a defeated people. You are a demoralized people. Somebody has come and took all of you under his fall. But we want to say that was not the case. So how many of us today we know that about Durgadas Rathore? Many of us we do not know. How many of us we know that that Northeast was never owned by the Mughals? Tamil Nadu and Kerala was out of Mughal reach always. So India's history was written completely taking a side, and sorry to say, which is a little anti-Hindu element was there. Why would any historian do that? Because most of the left people want to show that Hindu was a weak race, Hindu people could not resist Mughal, and Mughal overrun the Hindu and control all the territory. So today why we do not know in Assam about Durgadas Rathore? Today why you do not know about Lachit Borphukan? This left historian has to reply all these questions. Today so many people in Delhi ask me, oh, we did not heard about Lachit Borphukan. If you have not heard about Lachit Borphukan, who defeated Aurangzeb completely, washed out him, then it is not fault of the people of Northeast. It is fault of the people who has written Indian history. They wanted to portray a bigger picture of Aurangzeb vis-a-vis Indian kings. Mughal was a dynasty who ruled or who was there for 350 years. But Ahom ruled Assam for 600 years. Chola dynasty was there for 100 of years. Pandya dynasty. There are many other dynasties who rule longer time than Mughal. But you can think, first it was Babur, from Babur Humayun से औरंगजेब और शाहजहां से औरंगजेब. हमें स्कूल में ही सब पता चला था. But do you know Jayadhar Singh, after Jayadhar Singh, Sakradhar Singh, after Sakradhar Singh, Udayaditya Singh? That you don't know. So a left historian has done, बहुत ही भारत का साथ वो लोग ने विश्वासघात कटा किया. And इसलिए मैंने कांग्रेस का ऊपर नाराज हूं. It was nothing against Rahul Gandhi.
जो ये भारत जोड़ो का कल्पना करता है ना, 75 साल तक 2014 का पीछे छोड़ दीजिए, टिल 2014 व्हाई यू हैव नॉट टॉट लासित बोरफुकन। आज आपको कुछ बोलने से आप पूरा आपका एकदम दिल दुख हो जाता है। मेरा दिल में दुख नहीं होता है व्हेन पीपल आस्क मी, ओ हमें तो लासित बोरफुकन का बारे में पता ही नहीं था, तो मेरा दिल में दुख नहीं होता है। क्या दुख होने का अधिकार खाली राहुल गांधी का ही है, हिमंत बिश्व शर्मा का नहीं है? आपने मेरा प्रदेश का साथ और मेरा साथ नहीं, यू हैव डन सो बैडली विथ पीपल, आई मीन हीरोज लाइक दुर्गादास राठौर, लासित बोरफुकन, ये सबका साथ जो अन्याय किया, ये आप देश का साथ अन्याय नहीं है क्या? आप क्या देश जोड़ेगा? सर, टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, ये भी कह रहे हैं कि जब आपके पास कुछ मुद्दा नहीं रहता, पहले आपको एक हेट फिगर चाहिए। पहले हेट फिगर थे नेहरू, सब कुछ खराब नेहरू ने किया, 62 की लड़ाई नेहरू ने की, भाई पार्टीशन नेहरू ने कराया, सब कुछ नेहरू ने। अब नया आपको विलन चाहिए, तो अब आप हिस्ट्री से लोगों को खींच के औरंगजेब, बाबर, certain issues has remained unresolved। मैं परसों दिन भी एक टीवी का साथ बात कर रहा हूं, जैसे औरंगजेब का समय में हिंदू का ऊपर अत्याचार हुआ, दिस इज ए रिकॉर्डेड फैक्ट्स। मैंने बहुत सारा फरमान पढ़ा है कि अगर आप युद्ध हार भी जाओ तो लूटपाट करके चलाओ। नाउ दीज आर अनरिजॉल्व थिंग्स ऑफ हिस्ट्री। अगर आप लोगों को बोले ये भूल जाओ, हाउ कैन यू, आप कैसे भूल जाएगा? इफ यू आस्क समबडी कि आप जो सिख लोगों का यहां रायट हुआ था आप भूल जाओ अभी, हाउ कैन यू इग्नोर दिस? यू नीड अ क्लोजर। आपसे वो क्लोजर आए, सॉल्व हो जाएगा। अभी 1962 का लड़ाई में नेहरू abandoned Assam. It is a historical fact. Yesterday was his great speech, what he has delivered. That is in Google. अभी जब आपने बोला था कि my heart goes for the people of Assam, तो as a Assamese I need a closer. भाई माफी मांगो अभी। जब तक अगर जालियाना बाग के लिए और for many other massacres British has committed, they have rendered apology. May not be very direct apology, but they have started the process. जो historical issues है, जहां में भी लोग victim महसूस करता है, उनको आप एड्रेस तो करना ही पड़ेगा। अभी जैसे एक बार बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इशू से हम राम जन्मभूमि मिल चुका है, that's a closure. Now nobody raised that. आपको तो क्लोजर चाहिए। So you think Mr. Rahul Gandhi should apologize to the people of Assam for what Nehru ji did? देखिए, मैंने अपना ही बोलता हूं कि कांग्रेस को मेरा आज क्वेश्चन है कि आपने लेफ्ट को हिस्ट्री लिखने दिया, जो लोग जेएनयू में बैठा है सारे कुछ, these people have undermined the legend of our country, heroes of our country. लोगों का दिल में खेद है, तो कोई ना कोई तो क्लोजर होना पड़ेगा। Now let Rahul Gandhi move a resolution in parliament that history should be rewritten. Aurangzeb heroism should be compared with the Lasit Borphukan, Durgadas Rathore, Chhatrapati Shivaji, Guru Gobind Singh, and they should be put in a higher pedestal as that is the fact of the case. So that's a closure. But आप ऐसा नहीं करके अगर if you keep on justifying, नहीं बीजेपी ने देश को तोड़ दिया इसीलिए मुझको जोड़ना है, अरे बाबा, if you create a hate figure out of nothing, you will not be accused. But अगर हमें कोई सच बात बोलता हूं तो we are creating a hate figure. तो if you are inheriting a legacy, मैं नहीं जानता हूं आप इनहेरिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर if you think you are inheriting that legacy, then you have to apologize for something which has been wrong, और जो अच्छा हुआ था उनका क्रेडिट लो।
Okay, this is food for thought about what could be another way to do Bharat Jodo Yatra. Mr. Hemanta Biswa Sarma, thank you very much. I know you're a very busy person from Assam to Delhi to Gujarat. आपका एकदम jet setting चलता रहता है, east to west. But thank you for taking out time to be here. Thank you.